1980 में मुरादाबाद के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और सांप्रदायिक माहौल बहुत बिगड़ गया था। हम लोग मदरसे वाले लोग इसमें कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट से भी हार गए। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी ये अपील की जाएगी कि ये उनके विवेक के ऊपर भी है कि अगर वो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त कर दें या फिर सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए स्टे लाया जाए। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर चर्चित मदरसे की जमीन को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने एक्वायर कर लिया है, जिसके बाद एक बैठक समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के आवास पर बुलाई गई थी, जिसमें जिले के जिम्मेदार लोग, उलेमा और पूर्व सांसद खुद मौजूद रहे। सीधा डॉक्टर एस.टी. हसन साहब से जानेंगे, क्योंकि इनके द्वारा ये मुद्दा सदन में भी उठाया गया था। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पूरा प्रकरण है ये, और जिस तरीके से आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तकरीबन 80 के दशक में ये ज़मीनें खरीदी गई थी और यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा था। ये सिर्फ धार्मिक इंस्टीट्यूशन नहीं था, साथ साथ मॉडर्न तालीम भी इसके अंदर दी जाती। 1980 में मुरादाबाद के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और सांप्रदायिक माहौल बहुत बिगड़ गया था। उसके बाद 1981 या 82 में इसका मुरादाबाद के प्राधिकरण ने इसको एक्वायर कर लिया था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हमारा ये कहना था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़मीनों को एक्वायर नहीं करना चाहिए, जिसकी भारी कमी है, आज भी कमी है, और बहुत कम रेट के ऊपर उन्होंने मुआवजा दिया था, वो भी हम इन लोगों ने मना कर दिया था। हमारी ये कोशिश थी कि इसको एक्वायर मुक्त करके और यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाए, ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें और आगे काम चल सके। कोर्ट गए लोग, लेकिन पैरवी अच्छी तरह से नहीं कर पाए और हम लोग मदरसे वाले लोग इसमें कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट से भी हार गए। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाए और ये रिक्वेस्ट की जाए, और दूसरा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी ये अपील की जाएगी कि ये उनके विवेक के ऊपर भी है कि अगर वो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त कर दें तो उनकी मेहरबानी होगी यहाँ के मुरादाबाद के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए स्टे लाया जाए। अच्छा, अभी जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें धार्मिक उलेमा और जिले के जिम्मेदार लोग सहित आप थे, क्या कुछ चर्चाएं की गई हैं आपने, क्या कुछ फैसला लिया गया है इसके? देखिए, मीटिंग बुलाई नहीं गई थी, बल्कि हयातुल उलूम मदरसे के लोग आए थे मेरे पास। मैंने ये मसला पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था, उसका भी ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया गया। तो वो लोग चाहते थे कि कोई ऐसी मदद हो जाए कि फ़िलहाल वहाँ पे बुलडोज़र ना चले। अब जाहिर है, जब कोर्ट इसमें एक साहब ने कोर्ट के अंदर अपील कर दी, हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ रहे थे, उन साहब को ना तो मदरसे वाले जानते कि वो कौन साहब हैं, ना हम लोग जानते कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा। इस बात का ही पता लगाया जा रहा है कि ये साहब का क्या ताल्लुक़ है इस ज़मीन से जिन्होंने मुकदमा लड़ा और अदम पैरवी में ये हार गए, एक्स पार्टी करा दिया मुकदमे को। हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी हो ऐसी कि शायद मुआवजा के हकदार वो साहब बन जाएं जिन्होंने केस किया है। तो इस पे भी चर्चा की गई। और सब अगर बात करें जिस तरीके से कमेटी के द्वारा क्या कुछ आपसे बातचीत की गई है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमने आपको बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मदरसे वालों से यही बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील की जाएगी और मुख्यमंत्री जी से भी ये दरख्वास्त की जाएगी कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त कर दें, और अगर वो इस लेवल से नहीं होती है तो हमें उम्मीद है आगे आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से है तो हम को मुक्त करा देंगे। सेवाला मदरसे के लोग भी आपके पास आए, खुद उन्होंने मुलाकात की है आपसे,
कई लोगों के वहाँ पर कुछ लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने इसको मुआवजा भी लिया है, इसके ज़मीन के आसपास की जो ज़मीनें दी गई थी। नहीं देखिए, इस ज़मीन का मुआवजा इन लोगों ने, मदरसे वालों ने नहीं लिया, अच्छा। प्राधिकरण ने ये जमा करा दिया है, जी। मुआवजा एक पैसा नहीं लिया गया। अल्टीमेटली अगर मुआवजे की ही बात है तो अब से 3 दिन पहले तक ये कब्ज़ा मदरसे का था, तो आज के रेट से मुआवजा दें तो हम इस ज़मीन के बारे में विचार करेंगे कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे और हम कहीं और ज़मीन ले लेंगे, वहाँ पे एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना देंगे। 80 के दशक में खरीदी गई ज़मीन आज इस वक्त बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जहां मदरसा इंस्टीट्यूशन की ओर से पूर्व सांसद से मुलाकात करते हुए अपनी तमाम समस्याएं रखी हैं। वहीं प्राधिकरण का साफ तौर से कहना है कि उन लोगों के द्वारा मानक के अनुरूप इस जमीन को खाली कराया है। देखना यह होगा इसमें आगे क्या कुछ कदम कमेटी के लोग उठाते हैं और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण इस पर क्या कुछ कदम उठाते हैं। जमीन को एक्वायर पूरी तरीके से कर चुका है और आगे क्या कुछ इस पर योजना लाता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH